नमस्कार, आप देख रहे हैं ENS मीडिया में हूँ आपके साथ रजनीश चौधरी। एक बांका में आज जो है एक शर्मसार कर देने वाली घटना आई है। एक मकान मालिक के बेटे को जो है कत्ल कर दिया जाता है और जो है उसे जला दिया जाता है। जो सोचा जा सकता है एक तरह से एक शर्मसार, इंसानियत को जो है शर्मसार कर देने वाली। मकान मालिक जो एक निहायती मतलब जो है एक ईमानदार और जो है एक समझदार व्यक्ति है। उन्होंने अपने मकान को भाड़े पे दिया और भाड़े वाले ही ने ऐसा काम कर दिया। आइए जानते हैं अलीगंज की घटना है और बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना है। हम जानना चाहेंगे उनके परिजनों से। यहाँ के सबसे पहले हम वार्ड साहब, यहाँ के वार्ड सदस्य जो है, वार्ड पार्षद जो है क्या नाम, राजकुमार मोदी जी से हम जानना चाहेंगे विशेष तौर पर उनका क्या कहना है। राजकुमार जी, ये घटना जो है, आप यहाँ के वार्ड सदस्य हुए, वार्ड पार्षद हुए, कितना नंबर वार्ड है? वार्ड नंबर 15। वार्ड नंबर 15 है। आप कितने दिन से आप वार्ड पार्षद हैं? अभी तो 1 साल पूरने वाला है। 1 साल पूरने वाला है। आखिर ये घटना किस प्रकार की घटना है? ये घटना जैसे कि किराए पे रहता था ये लोग और बहुत हेल्प भी लोग को यहाँ से मिला था। इसकी बहन का शादी में पूरा घर तक पेंट करा के दे दिया। चाचा मेरे थे अशोक मोदी। अच्छा, जो ये जो है अशोक मोदी जिसको बोल रहे हैं आप, मतलब जिनका कत्ल हुआ, उनके पिताजी का नाम है? बेटा। हाँ, उनका लड़का मतलब पिताजी का नाम हुआ। अच्छा हाँ, सॉरी, लड़के का पिताजी का नाम हुआ अशोक मोदी, ठीक है। और लड़के का जो जिनका कत्ल, उनका क्या नाम है? आशीष मोदी। आशीष मोदी। वो कितने साल के थे? 36 साल। लगभग 36 साल से। इसकी शादी हो गई है? शादी हुए लगभग 18 महीना हुआ। 18 महीना मतलब लगभग 1.5 साल के लगभग माना सब में। ठीक है। उनके कोई बच्चे हैं? नहीं, भी कोई बच्चे तो नहीं। अच्छा, ये घटना किस प्रकार की घटना को मानते हैं आप? जो ये मकान मालिक जो है किसी को रेंट पे दिए हुए थे, जहाँ तक मुझे पता चल रहा है। ये जो घटना हुआ है पूरा वारदात लूट का है, यानी डकैती का भी है। इसको पूरा डकैती का अंजाम दे के, यानी घर पे आशीष मोदी अकेले था। उसका पूरा परिवार अभी कलकत्ता में गया हुआ था, पापा का तबीयत खराब होने के कारण इलाज के लिए। और आशीष मोदी शनिवार को शाम को 9 बजे बांका से मार्केट करके आया घर पे। 9 बजे के बाद वो बाहर नहीं निकला, जहाँ तक CCTV कैमरे के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं। और उसी बीच में इसका गोलू और उसका जीजा बनोई को 10 बजे। ये गोलू कौन है? गोलू जो है अशोक झा, जो वारदात को अंजाम दिया। अशोक कुमार झा जो किराएदार है, रेंटर, उसी का बेटा गोलू है। जो ये लोग नशे के धूत में रहता है, जो कि पूरे क्रोक्स बांका में जो सप्लाई हो रहा है, पूरा क्रोक्स के माध्यम में क्रोक्स के खाली बोतलें पाया गया है। और ये सब जो है इसका जीजा, छोटे वाला जीजा जिसका शादी भी यहाँ से हुआ था, वो, उसकी बहन और उसकी माँ लगभग 10 बजे इसी की अलीगंज इधर से, ठोकवाड़ी के इधर से पैदल घर जाते हुए देखा गया है। ये लोग करीब तारा मंदिर के पास 9:30 बजे चाय पिया है कमेटी। हाँ, उसी दिन 5 तारीख शनिवार। उसके बाद पूरा वारदात का एग्जाम का सेटिंग कर रहा है और उसी आधार से दिया गया है। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने कहा कि कोरेक्स का यूज़ करता था लड़का, वारदात को अंजाम देने वाला। आप कैमरामैन को इधर दिखाना चाहेंगे कि जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि कोरेक्स का यूज़ किया जा रहा था, और ये कोरेक्स कहाँ से आती है। और बांका के जिला पदाधिकारी या प्रशासन को देखा जाए, ये देखिए कोरेक्स की बोतलें पड़ी हुई है, काफ़ी बोतलें पड़ी हुई है। काला, जितना भी काला प्लास्टिक है, ये जो है एक तरह से बिजनेस बोला जाए, और इसका सेवन करता था। तो बेहद ही मतलब जो है एक वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया गया। वो एक नशेड़ी भी बोला जाए तो एक तरफ से है। और जो है बांका में वाइन्स तो, दारू तो बंद है, लेकिन ये जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, कैमरामैन को दिखाना चाहेंगे, ये कोरेक्स की बोतल है, ये देख पा रहे हैं, जिस प्रकार से देख पा रहे हैं, ये कोरेक्स की बोतलें पड़ी हुई है, जो कि एक तरह से बोला जाए तो नशे का ये वो जो है प्रयास किया था, मतलब यूज़ करता था। और भी यहाँ के सज्जनों से जानना चाहेंगे उनका क्या कहना है इस बारे में। चाचा, आपका क्या परिचय हुआ? मेरा नाम शिवनारायण झा हुआ। आपका घर कहाँ हुआ? अलीगंज। ये आपके कौन लगते थे? राजकुमार मोदी जी? राजकुमार मोदी हमारे, ये क्या बोलते हैं, अशोक मोदी जी कौन लगते हैं? हमारे कोई लगते नहीं है, हमारे पड़ोसी हैं। अच्छा, पड़ोसी हैं। जिस प्रकार से इस प्रकार से भी घटना हुई है, उनके लड़के को जो है कत्ल करके गाड़ी में डाल के, उनको जो है उन्हीं के गाड़ी में डाल के और जो उसको जला दिया गया। इस घटना को आप क्या समझते हैं? क्या ये बांका के लिए क्या लगता है कि इस प्रकार से बड़ा जघन्य अपराध है बांका के लिए? जघन्य अपराध, बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। अच्छा, आगे इसके पीछे करने का मकसद क्या है? जैसे मेरे समझ में इसके पीछे करने का मकसद है कि जिस लड़के का मर्डर हुआ है वो संवेदक था,
पीएचडी का वन ऑफ द बेस्ट संवेदक था, जिसका 30-40 करोड़ का काम भी चलता है। क्या नाम था उनका जिनका कत्ल हुआ? आशीष मोदी। आशीष मोदी। वो मतलब जो है पीएचडी का जो है बहुत बाका कॉन्ट्रैक्टर थे। बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर था। ठीक। उसकी काम भी चलती है 25-30 करोड़ की बाका में। आप ध्यान दीजिएगा, वो मतलब मतलब जो है पीएचडी के जो है बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर थे वो। और जो है जहाँ तक मुझे पता चल रहा है कि मतलब डकैती के इरादे से इनका सारा तिजोरी तोड़ दिया गया है, और जो है उस परिस्थिति में जो है तोड़ते हुए जो है ये कत्ल को अंजाम दिया गया है। क्या यही ना? हाँ, माने देखिए, इसको हाउस रॉबरी कहा जाए। हाउस रॉबरी। क्योंकि देखिए, वो उस क्रम में उसने आशीष ने देख लिया होगा इसको, उसका तिजोरी तोड़ते हुए उसने विरोध किया होगा, उसको इसने मार दिया। मार देने के उपरांत फिर क्या आगे की घटना? मार देने के बाद फिर इसने उसको जाके जला दिया, साक्ष्य मिटाने के क्रम उसी के गाड़ी में ले जा करके। जिस प्रकार से देख पा रहे हैं, इन्होंने बोल रहा है कि मतलब मार के उसको गाड़ी में जला दिया गया। और जहाँ तक पुलिस इंडिकेशन से ही पता चल रहा है कि उन्हीं की गाड़ी, नई गाड़ी लिए हुए थे। रात यहाँ क्या बोलते हैं, अशोक मोदी जी के लड़के ने नया गाड़ी लिया हुआ था, उन्हीं के गाड़ी में उनको डाल के और उन्हें जलाने की। यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है जो कि इनके घरों के ठीक करीब ही है। देख पा रहे हैं एकदम, जो कि सारे अंजाम को जो है मतलब इस सीसीटीवी कैमरे में सारे अंजाम जो है कैद हुआ है। और उस माध्यम से जो है एकदम मतलब पुलिस को कोई भी असुविधा नहीं हो सकती है उसको इन्वेस्टिगेशन करने में, जांच करने में। और भी यहाँ के उनके परिजनों से जानना चाहेंगे उनका क्या कहना है इस बारे में। मेरा नाम गौतम है, कुमार गौतम। कुमार गौतम जी, आप क्या बोलते हैं, अशोक मोदी जी के कौन लगे? मेरा भाई है, छोटा भाई। आप उनके छोटे भाई, और जिनकी डेथ हुई वो आपके? मेरा भतीजा है। आपका भतीजा है। ये घटना किस प्रकार की घटी है? ये घटना ये उद्देश्य है उसका कि पैसे को लूटना है, जेवरात को लूटना है। यही घटना उसका मेन उद्देश्य वही है। वो किराएदार था, 2 साल पहले से रहा था, किराया भी ढंग से देता नहीं था। बाद में भैया ने बोला था उसको कि आप नहीं दे पाते हो तो चले जाओ दूसरी जगह, खाली पैसा मत देना, फिर भी चल जाओ। तो खाली करके 1 साल से बोल रहा था इसको, फिर भी खाली नहीं कर रहा था। सुन पा रहे हैं जिस प्रकार से बोला जा रहा था अशोक मोदी के द्वारा, उनको बोला जा रहा था रेंटर को कि आप खाली कर दें, आपकी मतलब जो है उनकी गतिविधियों को देखते हुए कि आप हमें पैसा ना दें, उसके बावजूद आप खाली कर दें। लेकिन वो खाली करने के लिए तैयार नहीं हुए, और जो है आज ये घटना को घटित हो गया। और भी क्या कहना है? और उसका उद्देश्य ही था, वो तो क्या घर की अलमारी वगैरह खुली हुई है? हाँ, वो हम तो बाद में आए तो भाभी लोग पता चला कि उसमें कुछ जेवरात वगैरह वैसे कुछ गया था। आपके भाई साहब यानी अशोक मोदी जो है तबीयत खराब था, वो कोलकाता में गए हुए थे, अपनी बेटी के यहाँ थे, बेटी उनके वहाँ पर है, पति पत्नी दोनों गए थे, इलाज कर रहा था। मृतक के माता पिता इलाज कराने के लिए बाहर गए हुए थे, उनकी पत्नी भी घर पे नहीं थी, अपने ससुराल मैके में थी, पढ़ाई वहीं करती है। क्या यही ना? पढ़ाई करने के दरमियान और ये अकेले यहाँ पे रहते थे, इसी वो आती जाती रहती थी अपना। तो हम भैया यहाँ रहते थे हमेशा, तो इलाज के लिए कुछ दिन के लिए गए हुए थे होली के पहले। और वो नशीला, अभी बाद में हम लोग को पता चला कि वो नशीला पदार्थ का वो सेवन करता था। वो मोहल्ले समाज से हम लोग ज़्यादा जानते नहीं थे। तो मैंने देखा कि क्रॉस की बोतलें काफी वो नशीला है, कुछ लोग था। और हमारा भतीजा बहुत स्वच्छ लड़का था, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं, कोई दो मत नहीं है। अपनी गाड़ी पे जो लाद के लेके गया, उस समय ऐसी परिस्थिति में क्या वो पहले उनकी डेथ हो चुकी थी? आपका कहना क्या? ये मुझे लग रहा है सीसीटीवी कैमरा के अनुसार, हमने खुद जांच किया है पुलिस थाना के अनुसार, पुलिस थाना के साथ, तो उसमें लग रहा है कि वो लोग अंजाम दिया। मेरा भतीजा घुसा है अंदर कुछ कपड़े खरीद के, वो सीसीटीवी कैमरा में दिख रहा है। उसके बाद जो गाड़ी गायब हुआ है उसका कोई बनोई का गाड़ी या कोई था, आई-10 करके था, वो एक बार गया, वो कभी अंदर घुसाता नहीं था गाड़ी। वो अंदर एक बार कहीं गया है और लेके आया, फिर अंदर घुसाया है गाड़ी, क्योंकि एक चाबी उन लोगों को दिया गया था नीचे का, मेन गेट का चाबी उन लोगों के पास रहता था, एक चाबी उनके पास रहता था। वो रात में आया। क्या वो जो डेथ की है वो गाड़ी चलाने जानते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं जानता था। उसको आगे सुना जा रहा है कि गाड़ी वो चलाने नहीं जानते थे। रेंटर जो गोलू जो है, जो वारदात को अंजाम दिया, वो गाड़ी चलाने भी जानता था। और जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि गोलू के बनोई साहब भी क्रिमिनल माइंडेड है। क्या ये कहना है? वो क्रिमिनल माइंडेड ही, उसका हम तो ज़्यादा जानते नहीं है उसके बारे में। वो पूरा साजिश के तरह घटना को घटित किया गया है। उसका उसमें माँ बाप खुद इन्वॉल्व है, उसकी बहन है, उसका बड़ा बहन, बड़ी बहन, तो सारा लोग इन्वॉल्व है इसमें। कहीं ना कहीं ये जो घर में जितने भी सदस्य थे सब कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। इसलिए इन्वॉल्व है कि जब रात को सवेरे मारा गया, रात को लोड करके लेके जाया गया, फिर से उसको घुमा के लाया गया और फिर से उसको लेके जो है
उसको जला दिया गया गाड़ी में। हाँ इस प्रकार से प्रशासन ने देखा कि आपको मैं कैमरे में भी दिखा पा रहा हूँ, आपके न्यूज़ के माध्यम से देख पा रहे हैं कि मतलब गाड़ी को जला दिया गया और बॉडी भी जो है उसमें शरीर का भी मतलब दिख रहा है उसमें। और पुलिस ने जांचा कि मतलब ये वाकई में वैसा ही शरीर है और वही उसी का गाड़ी है क्या। वो क्रिमिनल माइंडेड है ही उसका लड़का। बाद में हम लोग को पता नहीं था, हम लोग को बाद में पता चला कि नशीला भी है, कुछ धंधा पानी भी ऐसा करता है वो। बाद में महल्ले समाज से पता चला तो हम लोग को भैया को मालूम हुआ, बोला खाली कर दीजिए भाई, आप लोग अपना चल जाइए यहाँ से, हमको पैसा मत दीजिए, आप लोग खाली करके चल जाइए। अच्छा, ये भी बड़े भाई अच्छा, ने ये जो गोलू थे उनके पिताजी का क्या नाम है? वो उसका नाम अशोक झा करके कुछ है। अशोक झा करके हाँ। मृतक जो मारने वाले उनके पिताजी का नाम अशोक झा थे। हाँ। और वो क्या करते हैं? वो टीचर है, तो भैया लोग दे दिए होंगे टीचर कहते, चलो अच्छा व्यक्ति है, टीचर है अपना, दे दिए होंगे, उनको तो जानकारी नहीं होगा। सब माइंडेड पूरा प्री प्लान है। उसका बाप भी इन्वॉल्व है, माँ भी इन्वॉल्व है, बनोई भी, उसका बहन भी इन्वॉल्व है और वो खुद इन्वॉल्व है। उसका बड़ी बहन भी उस श्रेय दिया है, वो लड़का को देवघर में रहता है कहीं। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि उनका कहना है कि उनकी बहन के साथ में अवैध संबंध बताया जा रहा है, क्या इस तरह का इसका क्या खंडन नहीं करते हैं? बिल्कुल गलत खंडन है इसमें। मेरा वैसा लड़का कभी नहीं था। अब पूरा मोहल्ला समाज में जान सकते हैं वो क्रिकेटर था। हम लोग पूरा फनमान क्रिकेटर है, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं सब। और भी यहाँ के मोहल्ले वासी से जानना चाहेंगे वो किस प्रकार का जो है जो डेथ किए वो उनका मतलब उनका सोच क्या था? वो बहुत अच्छा लड़का था, सभ्य लड़का था, कभी भी किसी सबका सम्मान करता था, वो कभी भी किसी का अमानित नहीं करता था और वो इतना ही अच्छा लड़का था कि बोलने की बात नहीं है। और क्रिकेटर था, बहुत अच्छा क्रिकेट भी खेलता था। और ये जो भी मीडिया वाले इससे पहले या वो अपने मुंह से जो वहाँ पर थाने में वो व्यक्त किया है कि मैंने मेरे बहन के संग में या मेरे घर में कोई भी गलत काम हो रहा था, वो गलत काम हो रहा था जब तो उसका जीजा भी इसमें इन्वॉल्व था गलत काम करवाने में, उसके पापा भी इन्वॉल्व था गलत काम करवाने में, उसके मम्मी भी गलत काम में इन्वॉल्व था। कहीं ना कहीं ये बेबुनियाद है, क्योंकि अगर सारे घर में मौजूद थे और कत्ल को ऐसा अंजाम दिया गया तो कहीं ना कहीं ये बेबुनियाद है, इसमें कहीं को लेकिन किंतु नहीं है। और भी बात है, और भी गलत, ये जो है पूरा सारा सर गलत बात है कि उसके ऊपर ये माना इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये लड़का इस तरह का था, पर वो लड़का इस तरह का नहीं था। ये अपने केस को दबाने के लिए सिर्फ ये केस को उल्टा तरफ ले जा रहा कि सबका दिमाग उस तरफ चले, मूव हो जाए। हाँ, मूव हो जाए, ये गलत है। इस मोदी का अवैध संबंध है, तो संबंध अवैध संबंध है तो लड़की का मोबाइल टेस्ट किया जाए ना, लड़की का मोबाइल या आशीष मोदी का मोबाइल को टेस्ट किया जाए ना कि बात हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब अवैध संबंध ही होता तो वो लव मैरिज शादी क्यों करता? और वो लड़का के वो लड़के के बारे में पूरे बाका का बच्चा जानता है वो लड़का कैसा है। सबसे पहले इस बात को ध्यान दिया जाए कि लड़के का जो है 1 साल पहले लव मैरिज शादी हुआ है। ऐसे परिस्थिति में वो किसी के साथ में गलत नहीं करने की संभावना ही नहीं होती है। ये लव मैरिज बहुत दिन से चल रहा है। ये जो डीपीओ साहब छापे गए हैं, ये जो छापा गया है, ये गलत है, पूरा गलत है। उनका ये खंडन करता बाका का लड़का को, बाका अलीगंज मोहल्ला, पूरा बाका जिला को, बाका नगर को भी देखा जाए तो लड़का के बारे में पूछेगा तो बता दिया जाएगा लड़का आशीष मोदी कैसा लड़का था, किसी का गलत में साथ भी नहीं देता था। जो हमसे वो 6 महीना का बड़ा था, हमको समझाता था वो कि तुम ये काम नहीं करो, ये तुम गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो। अब वो जो लड़का क्राइम करेगा वो मुंह पे बोल देगा तो बात को माना जाएगा, ये गलत। समाज के हर वर्ग, हर बच्चा, हर लड़का उनको अच्छी तरीके से जानता था कि ये जो है बहुत ही निहायत ही ईमानदार और जो है शिक्षित और पढ़ा लिखा लड़का था। इस प्रकार की अगर घटना होती है इस बच्चे के साथ में तो हमारे लिए, समाज के लिए जो है बहुत ही दुख वाली बात होती है। और भी यहाँ के सामाजिकता से जानना चाहेंगे, समाज से उनका क्या कहना है? आप कौन है? उनके दोस्त हैं, सर्किल के हैं, भैया थे, हम लोग साथ में। अच्छा, आपसे बड़े थे वो? हाँ, भैया थे। अच्छा, साथ में ही क्रिकेट खेले हैं हम लोग। आपका परिचय पहले क्या नाम हुआ? मैं रोहित कुमार हूँ। अच्छा, रोहित कुमार जी। रोहित कुमार जी वो आपके क्या दोस्त थे या बड़े थे आपसे? बड़े थे हमसे, भैया थे, हम लोग के साथ में ही क्रिकेट खेलते थे। हम लोग उन्हीं के सामने क्रिकेट खेलते हुए इतने बड़े हुए हैं। सब दिन हम लोग आदर सम्मान किए हैं। एक अच्छे व्यक्ति भी थे और सबको गाइड भी करते थे, क्योंकि वो खेलते थे क्रिकेट शुरू से ही, तो हम लोग को सब तरह से बताते भी थे कैसे खेलो, कैसे आगे बढ़ोगे। और जहाँ तक उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उनके साथ अवैध संबंध था, हम लोग भी इसका खंडन करते हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये बुनियाद एकदम गलत है, जो कि समाज के हर वर्ग को, एक समाज के नहीं बहुत सारे आदमी ऐसा बोल रहे हैं जो कि वो एक सीधा सपट्टा और एक परफेक्ट बिजनेसमैन भी था। एक परफेक्ट बिजनेसमैन भी थे, पढ़े लिखे शिक्षित भी थे। साल भर पहले उनकी शादी भी हुई थी, वो भी शादी लव मैरिज हुई। अच्छा, उनके बच्चे हैं क्या? नहीं, ये तो मुझे मालूम नहीं है, शायद उनके बच्चे नहीं है। अभी नहीं है बच्चे।
अब बताइए, वो अपनी पत्नी को छोड़ के चले गए और जहाँ तक मुझे पता चल रहा है कि अशोक मोदी का एक ही लड़का, ठीक ना। और ऐसी परिस्थिति में पिता अपने बाप को कंधा देता है। अब क्या स्थिति आ गई है जो कि बाप को कंधा देना पड़े। और जिस प्रकार से उनको जलाया गया है, उन्हीं के गाड़ी में उनको लोड करके जला दिया गया है, ये बहुत ही एक अपराधी के किस्म का ढंग है। और भी जानना चाहेंगे, यहाँ कुछ आदमी सज्जन बोलना चाहेंगे कुछ। आपका क्या परिचय हुआ? मेरा नाम प्रसूनानंद है। प्रसूनानंद जी, आप कौन हुए उनके? मैं उनका जात भाई हुआ। हाँ, मेरे गोतिया में ही है वो। अच्छा, आपके गोतिया हुए। हाँ। तो वो किस प्रकार के जो मृतक थे, उनका किस प्रकार का उनका रवैया था उनका? वो एकदम साफ छवि के आदमी थे और अपराधी यदि बोल रहा है कि ऐसा कोई संबंध है तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई संबंध नहीं है। और पूरे मोहल्ले का अगर सर्वे कराया जाए उनके बारे में तो हर एक बच्चा और बड़ा बुजुर्ग बूढ़ा तक बोलेगा कि ऐसा कुछ भी वो लड़का नहीं कर सकता है, प्रेम संबंध या कुछ भी ऐसा। घर के खिलाफ, गार्जियन के खिलाफ वो, और जो शादी भी किया गया है वो गार्जियन के इच्छा से किया गया है, उनको बता के किया गया है और उसके बाद ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने ऐसा प्रेम संबंध था। तो ये बिल्कुल गलत है। ये जो वारदात है उसको दूसरी दिशा में ले जाया जा रहा है। इसका जांच होना चाहिए, पूरा जांच होना चाहिए कि ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, इसका मेन कारण क्या है इस पूरा घटना के पीछे। हाँ, जड़ तक जांच होनी चाहिए और बहुत अच्छे तरह से जांच होनी चाहिए कि ये जो बोला जा रहा है ये सही है कि नहीं। दोनों का फ़ोन ट्रेस किया जाए, क्रॉस चेक किया जाए। ये प्रशासन को हम लोग चाहेंगे कि प्रशासन के तरफ से पूरा स्पष्ट जांच हो और ऊपर स्तरीय जांच हो कि इसका मेन कारण क्या था। और इसके छोटे बहनों भी जो संलग्न है उनको भी यहाँ बुलाया जाए और दोनों से, पूरे घर से, इंटायर फैमिली, उनके दोनों बड़े बहनोई, छोटे बहनोई, सभी को मिला के ये क्रॉस चेक किया जाए कि इसके पीछे अंजाम क्या था, क्या इरादा था ये वारदात के पीछे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से मैंने थाना में भी गया, पता चल रहा प्रशासन के द्वारा कि और भी 3 आदमी को संदिग्ध के तौर पे लिया गया है, क्योंकि उनका फ़ोन ट्रेस किया गया था गोलू का, ट्रेस के माध्यम से और 3 आदमी को जो है गिरफ्तार किया गया। और भी उनके परिजनों से जानना चाहेंगे उनका क्या कहना है। आपका क्या नाम है श्रीमान? राजा जी, आप कौन हुए मृतक के? मेरा भाई। ममेरा भाई। तो ममेरा भाई जिस प्रकार से थे, वो क्या कर रहे थे? वो ठेकेदारी करते थे जी में। अच्छा, उनका आप लोग के बीच में क्या मतलब, किस प्रकार का मतलब? बहुत बढ़िया, बहुत बड़े भैया थे, बहुत मतलब सेंसिटिव थे, बहुत सेंसिटिव थे और बहुत अच्छे थे, बहुत पुजारी किस्म का। आप उनका फेसबुक प्रोफाइल खोल के देखिएगा, हमेशा वो तारापीठ देवघर मंदिर है वहाँ जाते रहते थे। बहुत मतलब ये आस्था से भी बहुत जबरदस्त जुड़े हुए हैं। आप उनका फेसबुक प्रोफाइल खोल के देख सकते हैं, खुद देखिए, समझ में आ जाएगा। और हमको नहीं लगता है कि आप पूरा मोहल्ला में, क्या पूरा बांका में अगर सर्वे कर, सब कोई लगभग उनको जानता ही था। पता कीजिएगा उनके बारे में, पूछिए तो सब बोले तो फालतू बात। अच्छा, जिस प्रकार से आप उनके ममेरे भाई हैं, क्या लगता है कि जो है अपराधी को किस प्रकार की दंड मिलनी चाहिए? बहुत कठोर से कठोर उसको फांसी का सजा मिलना किस चाहिए। प्रकार से दंड मिलनी चाहिए कि एक समाज के लिए, एक मतलब जो है इलाके के लिए, एक बांका जिला के लिए एक जो है एक सीख का मतलब जो है सीख मिले। ऐसी परिस्थिति में ऐसा कोई काम ना करे। आगे कोई नहीं कर पाया ऐसा, फिर अब बताइए। आप चाहते हैं कि उच्च स्तर की जांच हो? उच्च स्तरीय पूरा जांच। समाज चाहती है, उनके परिवारजन चाहते हैं कि उच्च स्तरीय जांच हो। जैसे हमारे उसकी बहन का जिसके बारे में बोल रहा है, उसकी बहन का शादी था तो मेरे मामा पूरा घर उसको दे दिए थे और पूरा ये सामने वाला ज़मीन पूरा खाली है, ये भी पूरा खाली करवा दिए। पेड़ पौधा का बहुत शौकीन है, वो कटवा के पूरा वो अपना। आप सुन पा रहे हैं कि जिस प्रकार से भारतरी जो थे, उनकी बेटी की शादी के लिए अपना घर को मतलब सजवा वजवा के सब रेडी करवा दिए कि कोई परेशानी ना हो, एक फैमिली मेम्बर की तरफ उनको रखते थे। अशोक मोदी जी जो है, अशोक झाकी जी को जिस प्रकार से क्या बोलते हैं, जो कत्ल जो इसने किया, उनके पिताजी एक, जहाँ तक पता चल रहा है, एक टीचर है, प्राइवेट टीचर है, संस्कृत के प्राइवेट टीचर होने के नाते इनको जो है रेंट भी दिया गया। पिछले कितने दिन से वो यहाँ पे थे? लगभग 2-2.5 साल से। 2-2.5 साल से। उसके पहले कहाँ रहते थे? ये पता नहीं, लेकिन जहाँ भी रहते थे उनका पूरा। मेरा एक दोस्त है, आलोक चौधरी नाम है, वो कुछ देर पहले उससे बात हुई तो वो भी कहा कि उसके घर में भी 8-10 साल से वो रह चुका है। नहीं, आलोक चौधरी करड़िया में है घर। हाँ, मैं उनका भाई हूँ।